हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और होली भी खूब धूमधाम से मनाए होंगे आप लोग। ठीक है, तो होली में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, हमको विश्वास है काफ़ी धूमधाम से आप लोग होली मनाए होइएगा। सारे मस्ती का पूरा रिकॉर्ड तोड़े होइएगा। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल दोस्तों सारे चीज़ किए ठीक है। होली भी आपका गुजर गया, जितने भी पर्व त्यौहार था सब गुजर गया अभी फिलहाल के लिए। अब शादी विवाह वाली बात है ना, तो अब उसमें मत फंसना, क्योंकि थोड़ा सा अब तो टारगेट रखो ब्रेन के अंदर कि अब हमको क्या अचीव करना है। अब यहाँ से 12th क्लास शुरू होने वाला है। अगर बाय द वे अगर बिना किसी कारण के, बिना किसी मकसद के आप अपने टाइम पास करोगे तो फिर तो हो गया। टाइम वेस्ट करोगे तो समझ लो कि क्या होगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने काम को अंजाम सही तरीके से दो। ठीक है, और इसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बन के रहना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सम्राट सर और आज आपके बीच लेकर आया हूँ लीनियर इनक्वालिटी, जो कि लीनियर इनक्वालिटी में बहुत लेक्चर 3 तक हम लोग काम कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर 4 में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेक्चर 4 में मुझे तो लगता है यार बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, आप तो इसको फटाफट डील कर दोगे, है ना। हमको नहीं लगता कि इसमें कोई डरने वाली बात है कि नहीं। इसमें तो ये राम मनोहर भाई भी सॉल्व कर सकता है इसको, क्या रे, सही बात है। जरूर सर। बिल्कुल कर सकता है कि नहीं। इधर मिस्टर पप्पू भी सॉल्व कर सकता है, क्या पप्पू। तब मजा ले रहे हो ना एकदम। देखो आप सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन अब बात रहा कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये तो और फैंटास्टिक तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखिए दोस्त कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3 है, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2 है। मैंने कि एक बात पहले ही बोल चुका था आपको कि यहाँ पे कोई शिफ्टिंग वाला बात नहीं होती है। ठीक है, शिफ्टिंग वाली कोई बात नहीं होती। करते हैं सॉल्व फटाफट इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए एकदम बिंदास तरीके से मजा लेते रहो। ठीक है, और मजा आएगा भी। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो x प्लस में है, इधर लाएंगे हम लोग 2x माइनस x, और ये माइनस में है, उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में, और 2x में से x घटेगा तो x हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। आई होप कि यहां तक तो समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, राइट। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि यहां पर इसका सोल्यूशन का बात करें तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा कि x y से बिलोंग करेगा। देखो इसमें इक्वल साइन नहीं लगा हुआ, याद करो फिर से, इक्वल साइन नहीं लगा हुआ तो क्या करोगे आप, है ना। यहां पर x, यहां पर तो ओपन इंटरवल लेंगे, और x लेस देन 5 से लेस देन 5 तो भाई कहां तक जाएगा, जरा सोचो कहां तक जाएगा ये, है ना। तो ये आपका जाने का मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी, राइट है, और माइनस इन्फिनिटी से कहां तक होगा दोस्तों 5 तक होगा। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, फिर से देखो अगेन इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 है, लेस देन 3x प्लस 5 है। मेरे प्यारे बच्चों इसको अब क्या करो, इसको ऐसे लिया हो, इधर x है माइनस 3x, और इस 2 को उधर ले जाओ 5 माइनस 2। ठीक है, तो हो जाएगा कितना माइनस 2x, 5 प्लस 2 गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें तो माइनस देख रहे हैं भाई। माइनस को पता है कि इनइक्वालिटी में जब भी माइनस से गुना करते हैं तो साइन बिल क्या होता है, चेंज। साइन बिल चेंज, याद है ना। अरे तुमको याद है कि नहीं, फिर सोरा आई रे, कमाल है भाई। इधर ध्यान दो, अब समझ रहे हैं तुम किस चीज को भी याद कर रहे हो, थोड़ा सा देख लो इधर भी, है ना। फीलिंग लेते हैं। तो फीलिंग्स जगाओ यार। तो फीलिंग्स किसी और चीज के बारे में हमको लगता है डूबा हुआ है। सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई ना। वाह गजब है भाई तुम्हारा। तो इसको चलो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस से तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, लेस देन 3 गुने माइनस। चलो तो ये बात बताओ जरा, इस बीच वाला साइन को क्या करेंगे आप, हम चेंज करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा माइनस 3। अब एक बात बताओ, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसके दोनों तरफ हमें 2 से डिवाइड करना था। मैं फिलहाल मैं शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं भाई। ठीक है, देखो यहां पर अब हो क्या जाएगा आपको, फाइनली यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे ये जो आपका 2 है वो -3/2 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x भाई साहब -3/2 से बड़ा कह रहा है। कितना बड़ा, अरे ओ सांभा कितना बड़ा सरदार, पता नहीं चल रहा कितना बड़ा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जाएगा भाई। बड़ा कितना बड़ा, कितना बड़ा पता ही नहीं। ठीक है, सो इसको मैं इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा। ठीक है, और ये रहा मेरा रिजल्ट। अब तो सर ये 2 चीजें आ गया,
3/2 से इधर इन्फिनिटी तक। आई होप कि यहाँ तक बात को आप क्लियर कर लिया होगा। क्या राम, समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो और हम इन दोनों को एक नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, ठीक है? वाह, तो अब इसके बाद देखो बच्चों, ये तो हमारा एक तरह से केस था। अभी दोनों को एक तरह से सेट करेंगे हम, ठीक है मेरे दोस्त? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक -3/2 है और दूसरा क्या 5 है। मैं इन दोनों को पहले एक नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करना चाहूँ, ठीक है? चलो देखो दोस्त, एक तो यहाँ से और एक तो यहाँ से। अपन का एक -3/2, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, राइट? आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब जरा एक सोचो बात, माइनस इन्फिनिटी से 5 अब -3/2 से इन्फिनिटी है। चलो दोस्तों, इधर हम बात करें तो इसमें छोटा कौन है? ये सर -3/2। -3/2 लेट से कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जरा बताना दोस्त आगे क्या होगा? -3/2 तो यहाँ पर हो गया और 5 में मान लेता कि इस वक्त यहाँ पे है। चलो ठीक है, बट एक बात मैंने तुमको बताया था कि दोस्तों यहाँ पर जब इक्वलिटी साइन नहीं था तो हमें क्या लेना होगा? सर्किल लेना होगा, ठीक है? ये आपका समझ रहे हो ना, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी वाली बात है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ठीक है? अब ये -3/2 से कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। चलो इधर जाएगा -3/2 से इन्फिनिटी की तरफ, राइट? और दूसरा में क्या है? -इन्फिनिटी से 5, -इन्फिनिटी से कहां तक है? 5। तो मेरे दोस्त -इन्फिनिटी इधर है और 5 मेरा इधर है, तो 5 से मैं इस वक्त किधर जाऊंगा? -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है? अब एक बात बताओ, एक चीज आपको क्या दिख रहा होगा कि सर हमें ये एक चीज दिख रहा है कि ये तो हमारा सिर्फ इतना ही पोर्शन हो रहा है, डंटिंग एंड पेंटिंग। जरा देखो, -3/2 से कहां तक? 5 तक, है ना? तो ये मेरा जो कॉमन रीजन है वो इतना ही आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो होगा ना, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा बच्चों, ये -3/2 से 5 तक होगा। कहां तक होगा? -3/2 से 5 तक। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर एक बार हमको फिर, तो वन सब अगेन फिर से। जरा देखो यहाँ पे -3/2 और यहाँ पे 5 है। इन दोनों चीज से आपको क्या नजर आ रहा है कि सर ऐसे तो हम सोल्यूशन सेट इसका अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगी भैया? सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगी, सो बताइए? -इन्फिनिटी से 5, ठीक है? और यहां पे -3/2 से कहां तक? ये है आपका इन्फिनिटी। सर एक बात बताइए, ये -इन्फिनिटी से 5, -इन्फिनिटी से 5, -इन्फिनिटी से 5 क्या आ रहा है दोस्तों? -इन्फिनिटी से 5, तो -इन्फिनिटी से 5 यहां, ठीक है? और उसके बाद -3/2 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो आप देख सकते हो -3/2 से इन्फिनिटी तक, और ये 5 से कहां तक? -इन्फिनिटी तक। इन दोनों के बीच में कोई चीज आपको नजर है ना जो कॉमन है? कुछ कॉमन नजर आ रहा है? यही रीजन तो आ रहा है दोस्त, यही तो आ रहा है, इतना ही चीज जो है ना इसका सोल्यूशन होगा। तो आप कहेंगे सर कि इसका फाइनली क्या हम आंसर लिख सकते हैं? तो भाई फाइनली इसका आंसर होगा -3/2 से कहां तक? -3/2 से कहां तक? 5 तक। -3/2 से कहां तक? -3/2 से 5 तक, ठीक है? ये रहा। आई होप कि गाइस यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है? चलिए तो फटाफट दूसरे क्वेश्चन पर हम चलने से पहले इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं। चैट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट कर लेना भाई पूरी तरह से, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड की स्क्रीन पे इस वक्त आ चुका है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है? देख रहे हो ना? किसी को कोई परेशानी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत चिंदी है, बहुत सिंपल, और इसको हम फटाफट देखिए कैसे उड़ाएंगे एकदम चुटकियों में, ठीक है? सो कर देंगे धमाल। देखिए दोस्तों क्या करना है धमाल। सो गाइस फटाफट ना हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि और सब जहां पे आएगा वहां पर यूनियन इस्तेमाल करना, और यूनियन के लिए भाई साहब इस तरह का साइन इस्तेमाल करते हो, ठीक है? सिंबल का। और एक बार एंड के लिए हम बात कर ले, तो एंड के लिए हम बात करेंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इस तरह से, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, मैं इसे दो तरीके से काम करूंगा। सॉल्यूशन अब कर रहा हूं स्टार्ट, और इस क्वेश्चन का तो बस आपके लिए तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप फटाफट इसको उड़ा डालोगे, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। -3 <3 3 - 2x, ठीक है? सॉल्यूशन कर रहा हूं, और एंड लिख देना बच्चों,
फिर से 3 माइनस 2x और लेस देन 9। क्लियर। अब यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला था कि एंड के लिए आप क्या लगाते हैं, समझ रहे हो ना, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन लगाना। अभी फिलहाल तो इसका सोल्यूशन करो। ठीक है बच्चों, तो फटाफट सोल्यूशन में उतर जाओ। ये क्या आ रहा है, ये -3 है ना, इस 3 को मैं इधर ले आता हूं तो इधर हो जाएगा ये, अब हो जाएगा -2x। जरा एक बात बताओ, 3 3 कितना हो जाएगा, सबको पता है सर -6, और ये लेस देन -2x। ठीक है, आज ये बताइए, अभी ये बड़ा है, -2x बड़ा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -2x और ये अभी भी बड़ा ही है -6 से, तो क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो ये जो -2x है फिलहाल अभी भी बड़ा है, अभी भी, पहले भी बड़ा था और अभी भी बड़ा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि साइन क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, साइन बिल चेंज हो जाएगा। तो ये जो ग्रेटर देन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और ये जरा हो जाएगा आपका 6/2, ये हो जाएगा 3। सो गाइस x क्या होगा, लेस देन इक्वल 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल 3। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर से यहां से सॉल्व करो। 3 माइनस 2x है लेस देन 9। तो बच्चों अब एक बात बताओ, 2x है, और एक बात समझ में आ रहा है सर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा जरा बताओ, x, और यहाँ पे 6/2, यहाँ पे ये रहने दो, ये 3। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -x लेस देन 3। अब तो क्या करना होगा, जरा सोच सर, सोचो क्या, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, अब तो पहले से पता ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हो जाएगा किधर, ये -3। अब जरा एक बताओ मेरे दोस्त, अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं तो क्या लिख दूंगा? अब मैं क्या लिखूं मेरे दोस्त, मैं यहां लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आप चेक कर सकते हो कि x वैल्यू 3 से बड़ा छोटा है, जबकि यहाँ पे x वैल्यू -3 से बड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अपन का ना एक चीज रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 से छोटा, पर कितना छोटा हम जाएंगे, सो बताइए। x की वैल्यू -3 से बड़ा, यहाँ पर कह रहा है 3 से छोटा। ठीक है, तो एक बात तो हमको समझ में आ रहा है सर कि 3 से बड़ा, तो -3 लिख दूंगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, x बिलोंग्स टू -3 से बड़ा, कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और ये कितना है, 3 से छोटा। तो दोस्तों यहां 3 से छोटा, तो माइनस यहां पर इन्फिनिटी से कहां तक, 3 तक, और ये रहा क्लोज इंटरवल। चलिए इसको नंबर लाइन पर हम देख देते हैं। ठीक है, सो नंबर लाइन पर पता चलेगा कि क्या इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। वैसे तो आप निकाल ही चुके हो, लेकिन एक बार फिर से वंस मोर अगर हम नंबर लाइन पे इसको दिखा देंगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। सो गाइस इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखो, अगर किसी को कोई डाउट लगे तो फिर से बताना कि यस सर मैं नहीं समझा। ठीक है, और देखो अब क्या करना है सर, यहां पर एक तो -3 था, एक दूसरा +3 था। ठीक है, और इस तरह से मैं लिख दिया -3 दूसरा +3। ठीक है, तो अब जरा बताइए -3 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। सर यहां पर मुझे -3 वाला में क्या करना था, जरा एक बात बताइए, यहां पर हमें इस पे लेना है, इस पे डॉटेड लाइन, डॉटेड करना है इसको, और इसको सर्किल करना है। -3 से इन्फिनिटी, तो मैं तो इधर चला जाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद 3 से -इन्फिनिटी, सर इधर -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, 3 यहां पे है, और 3 से किधर, -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो 3 से -इन्फिनिटी की तरफ इधर चले जाएंगे। ठीक है, अब गाइस आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर अपन का तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है वही तो आपका होगा क्लियर, यही तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सो सोल्यूशन फाइनली मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों कि x भाई साहब बिलोंग करेगा -3 से +3 तक। ठीक है, डन। सो गाइस हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गए। देखिए दोस्तों, आप बोर्ड के ऊपर आपको सेकंड क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, वो भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो वर्ड प्रॉब्लम को देखते ही दिल में धक धक ही आ जाता है कि बाप रे ये तो मुझसे नहीं होने वाला है, बाबा ये तो बहुत ही आसान है, देवा टेंशन मत लेने का। देखो कितना आसान है जो है ना, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट माने रखना। ठीक है, बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों एक सॉल्यूशन को यानी एक बिलियन को, ठीक है,
कितना कितना के बीच रखना है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखना है। ओके, आगे क्या है? व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्रीज? टेम्परेचर का रेंज बताना है, तो आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है। टेम्परेचर का रेंज बताना डिग्री सेल्सियस में। इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस जैसे डिग्री से मीटर में आप कन्वर्ट करते हो, मीटर से सॉरी डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, ये कन्वर्जन फार्मूला। तो उसी तरह से जैसे मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में आप कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पर क्या करना है? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। लेकिन अपन को तो निकालना क्या? सेल्सियस में निकालना है, ठीक है ना? किसमें निकालना है? सेल्सियस में, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे सेल्सियस में जो आपको काम करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको को लिखना है कि यहाँ टेम्परेचर को जो है ना, ये जो है इतना 68 डिग्री से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच ही रखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर 68 लिख देंगे और यहाँ पे फ़ारेनहाइट हो गया और यहाँ पे 77 हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान। अब एक बात जरा बताओ, और F बराबर आपको क्या मिला हुआ? 9/5 ऐसा लिखा हुआ है। 68 हो गया और यहाँ पे आपको 9/5 हो जाएगा, C + 32 सही है, और यहाँ पे 77 हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले इसको गोली मारना है, और अगर गोली मारना है तो दोनों तरफ 32 को घटाना होगा। 68 - 32, 9/5 C + 32 - 32, और यहाँ पर भी 77 - 32। चलो अब क्या हो जाएगा सो बताओ। तो 68 है और 68 में से 32 घटाओ, कितना हो जाएगा? 8 में 2 गया तो 4, और 6 में 3 गया तो 8 में 2 गया तो 6 यार, 6 में 3 गया तो 3, ठीक है। ये हो गया, और 9 ये तो 32 कैंसिल, 9/5 C हो गया, और यहाँ से कितना होगा? 7 में 2 गया तो 5, और 7 में 3 गया तो 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अभी देखो ये जो 9/5 है ना, तो इसको सिंपल ऐसे कर दो कि 36 है, इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। चलो, और यहाँ पे 9/5, हाँ यहाँ पे 5/9 कर देते हैं। इधर भी आप 45 है और यहाँ भी 5/9। तो एक बात तुम्हें क्या समझ में आया होगा कि ये तो चल बसा 9 चौक 36, और यहाँ पे ये गया काम से, ये गया काम से, और ये गया काम से, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये 20 डिग्री से लेकर के और ये हो गया 25। यानी कि आपका जो C का जो रेंज आ गया सेल्सियस वाला, वो कहाँ से कहाँ तक हो गया? 30, यानी कि यहाँ पे 20 डिग्री से लेकर के और 25 डिग्री तक। फाइनली यही तो रेंज निकालना था। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।